आज हम होम्योपैथिक थेरापेutiक्स के सिलसिले में जिस दवा को डिस्कस करेंगे उसका नाम है कास्टिकम। कास्टिकम को अगर एक लाइन में बात करूं तो फालज की जो है वो बेस्ट मेडिसिन है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज है और मैं सिविल होम्यो क्लिनिक से बड़ाबाद से आपसे बात कर रहा हूँ। आज हम होम्योपैथिक थेरापेutiक्स के सिलसिले में जिस दवा को डिस्कस करेंगे उसका नाम है कास्टिकम। कास्टिकम को अगर एक लाइन में बात करूं तो फालज की जो है वो बेस्ट मेडिसिन है। और फालज भी किसी जिस्म के किसी मखसूस हिस्से का, चाहे वो ज़ुबान का फालज हो सकता है, बाजू का हो सकता है, जिस्म के आधे हिस्से का हो सकता है, किसी भी मतलब स्पेसिफिक ऑर्गन का। और मोस्ट प्रॉब्ली ये जो मेडिसिन है वो राइट साइडेड मेडिसिन है और दाएं तरफ का फालज है तो वहाँ पे इंडिकेटेड है। और बेल्स पॉल्सी, अगर लकवा हो गया है यानी फेशियल पैरालिसिस भी जिसको कहते हैं, और उसमें जो है इसका बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, अगर गले का जो फालज हो गया, आवाज़ ख़त्म हो गई है, उसमें भी इसका बहुत बड़ा किरदार है। अच्छा, मतलब एक फेस, फेरिंग्स, टोंग, थ्रोट, आईलिड्स, मतलब है कि यूरिनरी ब्लैडर, आर्म, लेग, इनमें किसी भी ऑर्गन का जो है फालज हो सकता है। और इसमें जो खांसी है वो इतनी ज़्यादा शिद्दत के साथ आती है कि खांसी के साथ ही पेशाब खारिज हो जाता है, चूँकि मसाना के अंदर भी फालजी की फित पैदा हो जाती है। खांसी खुश्क और बलगम भी नहीं निकलती और पखाना की जो है वो नाकाम हाजत होती है। उसके बाद ये कि सुबह के वक्त जो है गला बैठ जाता है। और अगर मतलब है कि डिलीवरी के बाद फ़ीमेल का पेशाब बंद हो जाए तो जादू असर जो है इफेक्ट दिखाती है और पेशाब को जारी करने में। अच्छा, कुछ लोगों को जो है वो एनेस्थीसिया दिया जाता है, मतलब है कि ऑपरेशन के पहले अगर जो है उनको जनरलाइज एनेस्थीसिया है और उसके बाद जो है उनकी कम्प्लिकेशन आ गई है और पेशाब रुक के है या उसको कंट्रोल नहीं है, तो उसको ख़त्म करने के वाले से जो है कास्टिकम जो है मेरे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस में आई है और कमाल का जो है असर रखती है। उसके अलावा ये है कि मस्कुलर जो पेन है और बॉडी के जो टेंडन्स हैं, यानी वो जो डोरे हैं हमारे मसल्स जिनके ऊपर होते हैं और हमारी बॉडी को वो चलाते हैं, अगर वो सिकुड़ गए हों तो कास्टिकम जो है वो बहुत वहाँ पे बेहतरीन जो इफेक्ट दिखाती है। और जैसे मैंने आपसे बात की कि पैरालिसिस ऑफ द सिंगल ऑर्गन और कैन नॉट टॉलरेट टू सीइंग इंजरीज, यानी कोई ज़ख्म हो गया या कोई एक्सीडेंट हो गया तो इसका मरीज़ वहाँ खड़ा नहीं हो सकता, वो मतलब है कि उसको इतनी ज़्यादा जो है वो ज़हनी अजियत होती। तो ये चंद जो सिम्टम्स थे इन्होंने मिल के जो है वो कास्टिकम की शक्ल इख्तियार की। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।